नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आइए हम अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है यूज ऑफ हैव और हैज। ध्यान रहे साथियों, ये ट्रांसलेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है ये। चलिए, जैसा कि हमें आपको पता है कि हम आपके यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने इज एम आर का यूज देखा, सिंपल पास्ट में वाज और वर का यूज देखा। अब हम यूज देखेंगे हैव और हैज का। तो इसे पहचानेंगे कैसे, किसी हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा कैसे पहचानेंगे कि हमें यूज ऑफ हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो ऐसे सभी सेंटेंस जहां पर पास या रखना का सेंस आएगा, रखना का भाव उत्पन्न होगा, रखना का भाव उत्पन्न होगा, वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग करेंगे। नियम की दृष्टिकोण से देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव या हैज लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जो अदर वर्ड होगा उन अदर वर्ड्स को लिखेंगे। ध्यान रहे, हैव हैज का प्रयोग तब करेंगे जब कहीं पर रखना या पास का भाव आएगा, पास या रखना का भाव आएगा, वहां पर हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे पास या रखना के साथ में हैव हैज का प्रयोग करना है और सिंपल प्रेजेंट की बात है, इसलिए अंत में है, हूँ या हैं शब्द क्या होगा, लिखा रहेगा। क्लियर है। जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल के बेस पर, हमने कहा कि मेरे पास एक पेन है। दूसरी बात, तुम्हारे पास एक घड़ी है। खिलाड़ियों के पास बल्ला मन बैट नहीं है। क्या उसके पास एक किताब है। चलिए साथियों, देखते हैं ये जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि आखिरकार हैव हैज का यूज किस सेंस में करते हैं, कहाँ उसका प्रयोग होता है। विस्तार से उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, हैव और हैज, हैव का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ना होकर के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, और हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, हिंदी सेंस में इसका पास या रखने का मतलब होगा, तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई हैव आ पेन। आई हैव आ पेन। मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब हुआ कि मैं एक पेन रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव आ पेन। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। ठीक, मेरे पास एक घड़ी है, क्या लिखा है, तुम्हारे पास एक घड़ी है, तो तुम्हारे यू हैव अ वॉच। ठीक है। खिलाड़ियों के पास बल्ला नहीं है, खिलाड़ियों का मतलब द प्लेयर्स। नेगेटिव सेंटेंस है तो टेंशन नहीं लेना, मैं बताया अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव आएगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ कर देंगे, इसके बाद में, किसके, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। द प्लेयर्स हैव नॉट अ बैट। क्लियर है। अब कह रहा है क्या उसके पास एक किताब है, इंट्रोगेटिव आ गया तो बिल्कुल घबराना नहीं। हमने बताया अगर क्या शब्द पहले आए तो उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले करके क्या का अनुवाद कर लेते हैं कि क्या के लिए
व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका, उसके पास मतलब है, तो हैज ही अ बुक, हैज ही अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। तो हमें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ हैव हैज का प्रयोग। हैव हैज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, हैव हैज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक सर जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किसका प्रयोग होता है या कहीं और होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि हैव हैज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और इसका प्रयोग जो है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, ध्यान रहे। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं ऐसे वर्ब को जहां मेन वर्ब अब्सेंट होगा या प्राइमरी एक्सिलरीज के रूप में हम इनका प्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी हम मेन वर्ब के टॉपिक में नहीं जाएंगे और टेंस वाले टॉपिक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका प्रयोग हैव हैज का प्रयोग होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है हैव हैज का प्रयोग कहाँ होता है, तो हैव हैज का प्रयोग तो पहले पास या रखना के सेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्लियर है? हैव या हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना या पास के अर्थ में, पास शब्द वहां लिखा होगा और रखना का सेंस निकलेगा, पास शब्द लिखा होगा, रखना का सेंस निकलेगा, तो लास्ट में है हूं है लगा रहेगा। तो ऐसे सभी सेंटेंस के ट्रांसलेशन करते समय हम हैव या हैज का यूज करेंगे। हैव का यूज करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, बहुवचन में हो, हैव का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो हम हैज का यूज करेंगे। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा है जैसे मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास एक पेन है, तो पास शब्द तो लिखा रहेगा। यहाँ पास की स्पेलिंग नियर नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे, यहाँ पास की स्पेलिंग नियर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पास का सेंस क्या है, रखने का मतलब, पास से क्या मतलब है, रखने का मतलब है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूं का सेंस आएगा। सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारे पास एक घड़ी है, तो यू हैव अ वॉच, और खिलाड़ियों के पास बल्ला नहीं है, द प्लेयर्स हैव नॉट अ बैट, तो क्या उसके पास इंप्रेशन नेगेटिव आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। पिछले सेशन में मैंने बताया था। नेक्स्ट सेशन क्या कर रहा है कि हैव हैज का प्रयोग पहले कर लेंगे, तो इंट्रोगेटिव होगा, तो हैव हैज का प्रयोग पहले कर लेंगे, तो उसके पास एक किताब है, तो हैज ही अ बुक। ये हमारा हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज ऑफ हैव हैज का प्रयोग। ठीक है मित्रों, अब हम इसी कड़ी में देखेंगे यूज ऑफ हैड का प्रयोग, यानी अब हम यहां पर देखेंगे यूज ऑफ हैड। अब हम देखेंगे यूज ऑफ हैड। यूज ऑफ हैड भी क्या करेगा, यह सिंपल पास्ट में था, थी, थे के लिए प्रयोग होगा। सिंपल पास्ट में इसका प्रयोग कहाँ होगा, था, थी, थे के अर्थ में होगा। पास या रखना का भाव यह भी उत्पन्न करेगा, और पास या रखना का भाव उत्पन्न करेगा, तो इसका सिंपल पास्ट में इसके लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा सिंपल पास्ट का यूज ऑफ हैड। जैसे देखिए एग्जाम्पल के बेस पर करना कुछ नहीं है, अगर लास्ट में था, थी के साथ पास शब्द लगा है और रखने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, हम हैड का प्रयोग हमेशा करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे उसके पास एक खिलौना, उसके पास एक खिलौना था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मुकेश के पास कार नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बच्चों के पास
क्या बच्चों के पास बैग था। ये ऐसा सेंटेंस है, मतलब था, थी, थे लास्ट में आएगा और इसमें पास शब्द भी लिखा रहेगा। बस अर्थ क्या निकलेगा, रखने का सेंस निकलेगा। और ध्यान रहे कि विद्यार्थियों इसमें क्या होगा, रखने के सेंस निकलेगा, पास शब्द लिखा रहेगा और सेंटेंस में मेन वर्ब एब्सेंट होगा, क्योंकि जब मेन वर्ब एब्सेंट होगा तो हम यूज ऑफ हैव, हैज और हैड का प्रयोग करेंगे। हैव हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं रखने के भाव उत्पन्न होने पर, और हैड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं रखने के भाव उत्पन्न होने पर। तो विद्यार्थियों उसके पास एक खिलौना था, तो क्या बन जाएगा, ही हैड आ टॉय, ही हैड आ टॉय। मुकेश के पास एक कार नहीं थी, इसका मतलब हुआ मुकेश हैड नॉट आ कार। यहाँ आपको सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगाना आपको हैड ही है, क्योंकि एक ही है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड का यूज करेंगे। क्या बच्चों के पास बैग था, तो हैड द चिल्ड्रेन a बैग। ठीक, तो ये आपका इस तरह से यूज ऑफ हैड बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यूज ऑफ हैव, हैज और हैड का प्रयोग। हैव, हैज और हैड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ हैव, हैज, और सिंपल पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। हैव, हैज का प्रयोग तब करेंगे जब पास या रखना का सेंस होगा, और जब हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में जब था, थी लगा होगा, तब पास या रखना का सेंस होगा। पास शब्द इसमें लिखा रहेगा और रखना का भाव उत्पन्न होगा, हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है। उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो विद्यार्थियों हमें आशा करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लगातार हमसे बने रहिए, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको। अब जो है बेसिक इंग्लिश से थोड़ा स्टैंडर्ड में चल रहे हैं। इसके बाद का हमारा अगला टॉपिक होगा यूज ऑफ हैड टू, हैव टू और हैज टू। फिर इसके बाद हम धीरे से प्राइमरी एक्सिलरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, सिंपल टेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। विद्यार्थियों आप इसको नोट डाउन करते चलिए, पढ़ते चलिए, जहाँ भी ना समझ में आए हमसे पूछते चलिए। बिल्कुल भी अब आपका अंग्रेजी नाम का विषय बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहेगा। साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आपका एक क्लास और इसमें अटेंड करूँगा जो बेसिकली जीके और जीएस की होगी। जीएस की एक मैराथन क्लास, अच्छी क्लास होगी, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन जिनका है हाई स्कूल इंटर का, वो खास करके इस टॉपिक पे लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सेशन रुकने वाला नहीं है। ये सेशन बहुत मतलब पूरे आगे तक लेकर के चलेंगे। और थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाले भी इसको देख सकते हैं, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, वॉच करिए, देखिए, और उसके बाद इसको नोट डाउन करते चलिए। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप इसको हमसे पूछते सकते हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद।